हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको इस वक्त कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, आपके ऊपर इस वक्त किसकी नजर है। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपको इस वक्त कौन स्टॉक कर रहा है। चलें, आपको इस वक्त कौन स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर किसकी नज़र है इस वक्त और क्यों। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कौन स्टॉक कर रहा है और देखेंगे क्यों। कूल, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जिसकी भी नज़र है, आप इसलिए नज़र है, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी वे में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी के साथ मैरिज का सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ मेन जो चांसेस हैं, आप सिंगल हैं इस वक्त, अपनी अपने अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक सिंगल होके बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आया है। कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ में बैलेंस आया है, या अपने ऊपर आपने जब से ध्यान देना शुरू करा है, आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में आए हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मुझे लग रहा है पास्ट में आपका खुद के साथ बैलेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन माइंड में रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपने कहीं से वॉक अवे किया हो सकता है और अपने ऊपर वर्क किया हो सकता है, अपने साथ एक न्यू बिगनिंग करी है आपने। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है अपने कैरियर के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ आपने जॉब स्टार्ट करी है, कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करा है, या अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ ग्रोइंग स्टार्ट करी, अपने आप को खुद को पैम्पर करना स्टार्ट किया, खुद को ध्यान देना, खुद को समझना, खुद के साथ वक्त गुजारना स्टार्ट किया। पास्ट में अगर ऐसा हो सकता है आपका खुद के साथ बैलेंस नहीं था, आप किसी के साथ ऑब्सेसिवली कनेक्ट थे, आप किसी के साथ बहुत ज्यादा एक कनेक्शन चाहते थे बनाना, उसके साथ बैलेंस बनाना चाहते थे। आपको लगता था वो पर्सन आएगा तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो पर्सन आएगा तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, वो पर्सन आएगा तो आप इमोशनली सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन नहीं। आपने कोई जर्नी स्टार्ट की थी जिसका रिजल्ट आपका ये निकला है। इट मीन्स आपने कोई जर्नी कवर करी है, कहीं से आपको डिवाइन ने आपको अपने खुद के साथ एक हैप्पी रहना सिखाया है, खुद के साथ सेल्फ सेल्फ लव सिखाया है। किसी आप कहीं से आप वॉक अवे कर रहे हैं अभी आप। ठीक है, आपने किसी सिचुएशन से वॉक अवे किया है, बिल्कुल किया है, क्योंकि वहां पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। जब आप किसी को इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, तब आप क्यों खुद को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स खुद के साथ बैलेंस क्यों नहीं रख सकते। आपने ये रियलाइज किया है इस जर्नी में। ठीक है, आपको कौन स्टॉक कर रहा है, जिस जिस जहां से आप वॉक अवे करे हैं वही पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, वही पर्सन आपका कॉन्फिडेंस देखकर आपको स्टॉक कर रहा है। उस पर्सन को एक है कैसे आप इसके बिना चल रहे हैं, और कितना आप अपनी जिंदगी को कितने अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। आपको किसी की नीड नहीं है, ना फैमिली की, ना पेरेंट्स की, ना किसी और पर्सन की। आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जहां से आपने बहुत ज्यादा वर्क पुट ऑन किया, आपको बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आपने काफी टाइम उसको मैनिफेस्ट किया है। किसी ने 2 साल किया है, किसी ने 8 साल किया है, किसी ने 9 साल किया है, और किसी ने 6 और 4 साल भी किया है। ठीक है, 3 भी हो सकता है यहाँ पर। किसी ना किसी ने कोई 1 साल भी मैनिफेस्ट करता रहा इस पर्सन को, लेकिन जब कनेक्शन नहीं बन पाया, एक बहुत ज्यादा वर्क पुट ऑन करा, बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करे, लेकिन जब कुछ बन नहीं पाया, तो वहां से वॉक अवे करना बेहतर लगा। ठीक है, क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी रही है कुछ, बहुत ज्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में रहे हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन, इस वजह से आपको वॉक अवे करना पड़ा मजबूरन। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन में होता ही यही है, जब सामने वाला पर्सन एक पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, नहीं समझेगा, तो वो वॉक अवे ही करेगा। ठीक है, एक टाइम आएगा वो वॉक अवे ही करेगा। वहां से कब तक वो स्टक रहकर उस पर्सन के ऊपर वर्क पुट ऑन करता रहेगा और उसको वहां से कुछ मिलेगा भी नहीं, फिर भी उसकी सेटिस्फेक्शन क्या,
उसकी खुशी कहाँ, उसके गम कहाँ, क्यों? हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की नीड होती है। इमोशनल हर इंसान होता है, इमोशनल उसको कनेक्शन हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन वो किसी को इस हद तक सपोर्ट कर रहा है इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो फिर खुद को भी नीड होती है। आपको डिवाइन ने सिखाया पहले खुद को फिल अप करो, बाद में किसी और को। तो अब आपने जो अपनी जर्नी से जो सबक लिया है, आप उसकी तरफ आप उस सबक को फॉलो कर रहे हैं, उस डिवाइन प्लान को या डिवाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है? आपको अब जो नज़र रख रहा है, जहाँ से आप वॉक अवे करके आए हैं, वही पर्सन नज़र रख रहा है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में देख पा रहा है। आपका ये ब्रेकअप हुआ हुआ ऐसा हो सकता है, 4 साल आपने आपका हो गया और कंप्लीटली आपने जो खुद से अपनी ज़ात को परे कर कर जो उससे ब्रेकअप किया, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, किसी-किसी का 1 मंथ, ठीक है? क्योंकि आप खुद को जब जब से आपने खुद को बहुत ज़्यादा कंप्लीटली वहाँ से आपने सोचा कि नहीं, अब ये सिचुएशन चाहिए ही नहीं। अब जब जब सब कुछ ही खुद करना है, जब इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन आपके ऊपर है, मनाना भी खुद है, आप रूठ भी नहीं सकते, आप नाराज़ भी नहीं हो सकते इस डर से कि सामने वाला नहीं मनाएगा आपको। आपको इतना भी उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, यार वो मुझे एक बार तो मनाने आएगा, पूछने आएगा क्या हुआ, लेकिन आप उतना भी रिलाय नहीं कर सकते। तो आपने वहां से थक हार के कहीं ना कहीं से अपने आप को वॉक अवे करा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी पर्सन इंडिविजुअल नजर आ रहा है। इससे पहले वाली रीडिंग की भी एनर्जी कुछ एक एक सेल्फ लव वाली रही है। यहाँ भी आप इंडिविजुअल, यहाँ भी इंडिविजुअल, यहाँ भी इंडिविजुअल, ठीक है? यहाँ पे एक वॉक अवे, हर चीज को छोड़कर आगे बढ़ना, ये मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा सिंगल नजर आ रही है। आप जब से सिंगल हुए हैं, जहां से आपने वॉक अवे किया है, वही पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है? एक बिगनिंग करी है आपने खुद के साथ, आपने खुद के ऊपर एक खुद के साथ कहते हैं ना, रिस्क लेकर देखा है कि मैं खुद के साथ किस तरीके से लाइफ को स्पेंड कर सकता हूँ, दुनिया की बातों को एक तरफ रख के। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मैटर होता है कि एक एक इंसान इस मैटर में बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेता है। फैमिली चाहती है शादी करो, इर्द गिर्द के लोग चाहते हैं वहां पर शादी करो, तो फिर एक बंदा क्या करता है, एक सेक्रीफाइस करने लग जाता है। जहां उसको कुछ मिल भी नहीं रहा होता, फिर भी वो वहां पर बेचारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है कि यार यहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से कनेक्शन बन जाएगा, फैमिली खुश, रिश्तेदार कुछ खुश, दोस्त खुश, अहबाब खुश, जो जो पूछ रहे हैं वो सब खुश। उनको खुश करने के पीछे वो खुद को सेक्रीफाइस करता रहता है। ये आपने खुद को सेक्रीफाइस करना छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है? क्लैरिफाई फूल, बिल्कुल ये वही पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ पैशनेट रहा है, आपका इमोशनल उससे रिलेशनशिप रहा है, लेकिन वो पर्सन इमोशनली आपसे एक डिस्टेंस पे रहा है, वॉक अवे, 6 ऑफ सूट। उसने अपने आप को वो एक अपने आप को पीस में रखकर और आपसे ही वो डिमांड करता रहा है, स्टक रखकर। इस सिचुएशन को स्टक थी है काफ़ी टाइम से, जहाँ से आपने वॉक अवे किया इस वक्त, ठीक है? वो बहुत अरसा आपकी सिचुएशन एक स्टकनेस पे रही है। यहाँ पे है दी चैरियट, ठीक है? दी चैरियट, बिल्कुल आप खुद के सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिना रुके, बिना किसी चीज को सोचे। आपने खुद को एक अपनी वैल्यू दी और खुद को आगे बढ़ने। आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है? बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है आप, आपके आपकी आपके इमोशंस, आपकी सोच बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे अब वो जिस तरीके से भी करें, आप वो सब कुछ खुद कर लेंगे। अब आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगी में किसी भी स्टकनेस से आप बाहर आना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप अपनी जो है ना सिचुएशन में, अगर आपको आपको लगता था ये शादी स्टेबिलिटी, तो आपने अपना जो है ना माइंड चेंज कर लिया। आपको स्टेबिलिटी, आप सोचते हैं कि अब आपको ऐसा लगता है सिर्फ शादी ही स्टेबिलिटी नहीं होती, अपनी लाइफ को ग्रो करना और अपने साथ कुछ वक्त गुजारना वो भी स्टेबिलिटी होती है। अपने 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 लिए कुछ सेल्फ वर्क करके वेट में पानी पी लें। मतलब कि आपको ऐसा लगने लगा है, अगर अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएं तो वो भी स्टेबिलिटी है। आपका माइंड चेंज हुआ है, आप लोगों की सुन सुनकर थक चुके हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बाहरी इन्फ्लुएंस है जिसने आपको, जिसकी वजह से आप वैसे भी हर्ट होते रहे और इस पर्सन से भी हर्ट होते रहे। बहुत कुछ ना कुछ मैरिज का मैटर था, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे, कोई स्टेबिलिटी चाहते थे, आप चाहते थे ये आपको कमिटमेंट दे, ये आपको बिल्कुल एक सोसाइटी में एक्सेप्ट
करे, आपको नाम दे, आपके साथ कनेक्शन बनाए, ठीक है। आपका यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहा है वो यही रहा है, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सामने वाले के लिए प्रॉब्लम है, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तो कमिटेड थे, आप तो लॉयल थे, लेकिन सामने वाले के जहन में ये चीज लॉयलिटी नहीं थी। वो, उसका माइंड कहीं और ही था। देखिए वो पैशनेट है, वो नाइट्स की एनर्जी में यहाँ पर शो हो रहा है बहुत ज्यादा। एक फ्लर्ट एंड फन, किसी से भी कनेक्ट हो जाना, कहीं से भी कभी भी निकल जाना, इस पर्सन की एनर्जी रही है, ठीक है। फूल, अब आपने रिस्क अपनी जात के लिए लिया है, अपने लिए लिया है। इस वक्त आप क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहां पर खुद को इंडिपेंडेंट या स्टेबिलिटी दे सके। कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि स्टेबिलिटी खाली मैरिज से ही नहीं आती। आपने थक हार के आपका, आपने ये चीज सोचा है कि अगर हम अपने लिए कुछ फाउंडेशन क्रिएट करें तो वो भी स्टेबिलिटी ही कहलाएगी। अगर देखें आप कहीं कहीं मैरिड होके जाएंगे, अगर वो आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, आप खुद अगर जिम्मेदारी उठाएं अपनी, तो ये भी एक स्टेबिलिटी हो गई आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आप थक हार के इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि लोगों से कनेक्ट, आप लोगों के पीछे भागने से, एक मैरिज प्रपोजल मांगने से या कमिटमेंट मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होके पास्ट की चीजों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये पर्सन आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है क्योंकि ये, इसकी नजर आपके ऊपर है। ये कब देख रहे हैं, ये स्टॉक आपको यही पर्सन कर रहा है। अब इमोशनली आपको फील कर पा रहा है। आई होप ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो। यहाँ पर एक आई है, यहाँ से बहुत ज्यादा एक एक वेव आ रही है, एक लाइट आ रही है। अब उसकी आंखों का जो पर्दा था वो अब हट रहा है, ठीक है। उसको क्लैरिटी नजर आ रही है। वो आपके लिए इमोशंस फील कर पा रहा है। वो समझ पा रहा है कि आप किस तरीके के बंदे थे या किस तरीके के इंसान थे, क्योंकि आपने कुछ, इस पर्सन को कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहकर आपने सारी चीजों को एडजस्ट और लेट गो कर दिया अपनी जिंदगी से, ठीक है। इस पर्सन ने कितना ही बुरा करा, आपने इसको जवाब नहीं दिया, आपने इससे आर्ग्यूमेंट या आप किसी तरीके से इससे रिवेंज की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन देख पा रहा है कि आप एक जिस तरीके के पर्सन हैं, और रियलिटी भी आपकी उसी तरीके की है। आप, ऐसा नहीं है कि आप दिखाने के लिए कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर करे हैं, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन है। ये जानता है इसने आपका दिल तोड़ा है, ये जानता है इसने आपको हर्ट किया है, ये जानता है आप इसकी वजह से रातों में सोए नहीं है, ये जानता है आप इसको, इसने आप, इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है। इस पर्सन को हर चीज का पता है, ठीक है। ये देख रहा है आप अपनी जिंदगी में लोगों से कट चुके हैं, लोगों से अलग हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ को अकेले होके खड़ा करना चाह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी जात के ऊपर, ठीक है। कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप अपने, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं जाते। आप खुद में बैलेंस ला रहे हैं, ठीक है। आप खुद की एक मेंटली स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको पास में ऐसा लगता था ये होगा तो ये चीज होगी, वो होगा तो ये चीज होगी, नहीं, अब आप खुद को लिमिटलेस एक प्रूफ कर रहे हैं कि आप एक लिमिटलेस पर्सन हैं। आपके लिए कुछ भी ऐसी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ लिमिटेड आता हो या लिमिट बनाते हो। आप किसी ना किसी वे में पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ, कोई ना कोई जॉब स्टार्ट करी है, कुछ ना कुछ आपने अपनी जिंदगी में स्टार्ट किया है जो आपको इंडिपेंडेंट कर दे। कुछ ना कुछ पेंटिकल वाइज आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और ये पर्सन अब आपके साथ चाहेगा टू ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पर अब ये देखिए, यही कप यहाँ है, लेकिन अब आपके साथ चाह रहा है ये इक्वल गिव एंड टेक। अब एक मेन आपके साथ एनर्जी में ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आपको देख रहा है आप इंडिविजुअली ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन को कोई कुछ भी नहीं देना चाहते, ठीक है। उस इस पर्सन से इस कदर कनेक्ट नहीं होना चाहते। बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन की आपकी तरफ। वो तो पास्ट में भी थी, लेकिन ये इमोशनली अब फील कर पा रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए, इसने पास्ट में आपका ऑप्शंस, आपको आपको आपका ये मैरिज, ये कमिटमेंट ऑफर इसने आपका एक्सेप्ट नहीं करा पास्ट में। ये समझ पा रहा है, ये जो कप था ना, जब मैं फील कर पा रहा हूँ, ये डिवाइन ने मुझे दिया था, ये डिवाइन से मिला था मुझे कप। ये वैसे इन 3 कप्स जैसा नहीं है, ये डिवाइनली कप था। जो ये इस कप को फील कर पा रहा है, ये मेरे पास आया था और मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। ये जो आपने इसको कमिटमेंट ऑफर दिया था, बस इसको ऐसा लग रहा है सही पर्सन मुझे गलत टाइम पे मिला था, ठीक है। अब इस बात को फील कर पा रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ से ये पर्सन क्यों आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, इसकी नज़रें आपके ऊपर क्यों बनी हुई हैं, ये किस लिए आपको स्टॉकिंग कर रहा है, हम देखते हैं। ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, खुद से पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता था, ठीक है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज थी। ये अब आपको एक आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है एक एम्प्रेस एनर्जी में, ठीक है, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में आए, बिल्कुल यहाँ पर एक चैरियट, बिल्कुल ये आपको एक पावर में देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप डिटरमाइंड हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, आपने खुद के लिए कुछ बनाने का सोचा है। ये होल्ड बैक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको और होल्ड बैक कर रहा है बहुत कुछ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ फैंस, आपकी तरफ ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके आपके पास ऑफर्स हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर भी आया था एस ऑफ पेंटिकल डबल कंफर्मेशन, यहाँ पे चैरियट, यहाँ पे कोई कैंसिलियन स्ट्रांगली हो सकता है और कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन में से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी सोच के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अब आपके सोचने का तरीका डिफरेंट है, जो पास्ट में था वो अब नहीं है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं लोगों से, और आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास एक फीलिंग्स नहीं रही, या तो अब आपकी सोच में इस पर्सन के अंदर वो बात नहीं रही, ठीक है, अब आपको उस तरीके से एक इस 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 पर्सन की तरफ कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं होती, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में? आई एम स्पिरिचुअल हैविंग अ वुमन, चाहिए एक्सपीरियंस एंड आई एम हेयर टू गेट क्लोजर टू लव, बिल्कुल आप बिल्कुल लव के लिए क्लोज कर चुके हैं खुद को, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, आपकी हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, आप इसलिए फील नहीं कर पा रहे इस पर्सन को, ना इसके लव को, ना इसकी चीज़ों को, क्योंकि आप इसको ही नहीं, आप किसी और को भी एंट्री नहीं दे रहे, आपके पास आपके आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आई एम apologist, ठीक है, अबाउट what I desire and trust that what I focus on will grow, आप ग्रो होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, यहाँ पर द यूनिवर्स द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स वर्क कर रहा है, लेकिन आप जितना डिटैच इस सिचुएशन से हो रहे हैं आपको नहीं होना चाहिए, इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल of love and through the prayer contemplating and the stillness, आपको यहाँ पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए चीजों को, और को एक खुद को लव से इतना दूर ना करें, ठीक है, आई एम लव एंड मेरिकल्स एंड नेचुरल, ठीक है, यहाँ पे मेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, आप मेरिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करें, यहाँ पर एक है द यूनिवर्स हैज माई बैक, यूनिवर्स आपके बैक पर है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये यूनिवर्स प्लान था, मैंने कहा आप यूनिवर्स प्लान के थ्रू इस सिचुएशन में आपने एक जर्नी पास्ट में तय करी इस सिचुएशन में आने से पहले, तो वो ये जर्नी थी आपकी, आप समझें इस बात को, इतना हर्ट नहीं हो, खुद को हील करें, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप सिंगल रहने का सोच रहे हैं, आप फिलहाल इस वक्त सिंगल हैं, किसी भी रिलेशनशिप को आप एंटरटेन नहीं करना चाहते, किसी को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चाहे इवन यही पर्सन क्यों ना हो गया, क्योंकि आपके दिल में ग्रजेस हैं, आपने बहुत किया है, आपने बहुत किया, आप बस चलना चाहते हैं, अकेले चलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपका एक जो आपका जो माइंड है वो अकेले रहने का, वो आप चेंज नहीं कर पा रहे इस वक्त, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट क्लोज है,
हर किसी के लिए क्लोज हो चुका है। आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ और हर्ट और पेन देकर गई है, जो जिसको आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ये पर्सन ही आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हर्टफुल सिचुएशन से गुजरी है। आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। आई एम श्योर यहाँ पर आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वाइज क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या तो कोई ना कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, क्या आपके लिए कुछ हो सके, आपको आप खुद इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने लिए कुछ कर सकें। क्योंकि आपने बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट्स यहाँ पर, अपने पेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने सहा है, बहुत कुछ आपको मिला है, दर्द तकलीफ बहुत कुछ, लेकिन आप चाहते हैं आप उन सब चीज़ों से निकलना। आप लव लाइफ को आप कोई वैल्यू देना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपको हील कर देगा, लेकिन आप खुद भी हील होने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को अपने दिमाग और सोच और दिल से निकालें, ठीक है। लोग लोग गलत होते हैं, लोग बुरे होते हैं, लेकिन हर कोई गलत और बुरा नहीं होता। आपकी जहाँ आप कनेक्ट होंगे, आपको वहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी तरफ प्रपोजल्स हैं, आपकी तरफ लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप जिस एनर्जी में हैं, अब बहुत से लोग आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। आप बहुत पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं इस वक्त मुझे, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी आपकी नजर आ रही है, तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा लोग आएंगे। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, जो पर्सन आपको रिलायबल लगे, जिस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकें, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें। डिवाइन ने आपको जो लेसन देना था वो दे दिया, उस लेसन को लेकर आगे चलिएगा। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचें कि जो कह रहा है वही होगा, नहीं। आप आप अपनी इंट्यूशन से काम लें, आप अपनी जहनियत से काम लें, अपनी सोच समझ एक्सपीरियंस से काम लें, ठीक है। और आपको कोई कमिटेड रिलेशनशिप मिलता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। पहले सोचें समझें, आपका एक्सपीरियंस दिया डिवाइन ने, उसको यूज करें, यूटिलाइज करें अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी इंट्यूशन को। बहुत आपके पास अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं लोगों को समझने के, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, आप कुछ करते नहीं है, तो कुछ करें, क्रिएटिव वर्क करें, अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करें। ये आपको आगे लाइफ में ग्रो करेगा, ज़िंदगी में ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ आपकी तरफ लोग अप्रोच करेंगे। आपको किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कौन स्टॉक कर रहा है, आपको ये जवाब मिला हो, और यूनिवर्सल मैसेज भी दिया, क्योंकि बहुत क्रिटिकल यहाँ पर रीडिंग थी। आप बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल सिचुएशन में है, वहाँ से आपको निकलना लाजिम है। स्टैंड नहीं ले रहे तो अपने लिए लें, सिचुएशन को छोड़ें, वॉक अवे करें, आगे की तरफ जाएं, गो विद द फ्लो रहें, और ठीक है, चीज़ों को छोड़ दें। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें वैसे ही छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में या तो अबाउट में, ठीक है। थैंक यू।